यस एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी। जी हाँ, जैसे कि जिस दिन आप अकाउंट्स का पेपर आप आते हैं देके, तो अकाउंट्स का पेपर देने के बाद हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमने सीए फाउंडेशन लॉ को कवर करना है, किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बेटा देखो, 20 तारीख को आपका जो पेपर होने वाला है अकाउंट्स का, ये जैसे ही 20 तारीख को पेपर होता है आप घर पे आते हैं, सबसे पहले तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, जब आप पेपर दे देंगे ना, पेपर देने के बाद आपके कंटिन्यूएशन माइंड में वही चलते रहेगा कि मैंने क्या पेपर दिया, क्या आंसर आया, क्या सही आया, क्या। और क्या होता है, बीइंग अ ह्यूमन अपनी टेंडेंसी है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है जो आपने गलत किया है। जैसे 100 मार्क के पेपर में आपने 5 या 10 मार्क का गलत किया होगा ना, आपको वही हिट हो रहा होगा बार बार, वो 10 मार्क का मैंने गलत कर दिया। आप ये नहीं देख रहे हो 90 मार्क का मैंने बहुत अच्छे से करके आया, वो अपने ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन वो 10 मार्क बार बार हिट होते रहेंगे अपने, है ना। तो सबसे पहले तो उसके बारे में छोड़ दीजिए सोचना, आ जाइए बढ़िया से, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर लीजिए, खाना वगैरह खा लीजिए और उसके बाद सो जाइएगा। अगर हो सकता है तो 45 मिनट्स का बढ़िया से नैप ले लीजिए, आधे घंटे का बढ़िया से नैप ले लीजिए। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। उस दिन जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर हुआ, आपका मन उतना नहीं लगने वाला है तो इजी इजी एक्ट को निपटा दीजिए। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट और एलएलपी तीनों इजी है बेटा, लिटरली कह रहा हूं, बाकियों के कंपैरिजन में इजी है ना। तो इस केस के अंदर तीनों एक्ट को आप इस दिन निपटा दीजिए, ठीक है। ये 3 एक्ट जैसे ही हुए चुपचाप जाके सो जाना, कुछ नहीं और करना है, जाके बिल्कुल बिंदास सो जाना। फिर उसके बाद 21 को यानी कि अगले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आईआरएफ और सोगा को निपटा देना है। मैं नहीं जानता सुबह कितने बजे उठेंगे, बट सुबह 10 बजे तक आपके तीनों एक्ट हो जाने चाहिए। आईआरएफ तो चुल्लू भरे बेटा, आधे घंटे का एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी अगर शिद्दत से पढ़ोगे तो 1 घंटे का एक्ट है। और सोगा में लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो आपको 3 घंटे के आसपास लगेंगे। तो हो सकता है तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा, अगले दिन पहले दिन थोड़ा जल्दी सो के जल्दी उठ जाइएगा, ताकि आपको क्या हो जाए, ताकि आप 10 बजे तक इस एक्ट को निपटा दो। फिर शाम में 5 बजे तक का टारगेट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करना। अब इसमें आप लंच ब्रेक कितना लेना चाहते हो, बाकी कितना ब्रेक लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया हो, वो अपने हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाना। कोई अगर चाहे तो 20 तारीख को ही इसको खत्म कर सकता है और अगले दिन के लिए सुबह इतना ही रख सकता है, या इसको निपटा सकता है। जिसको जैसा चाहिए वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकता है ना। बट शाम में 5 बजे तक आपका सब कुछ एक बार पढ़ के हो जाना चाहिए, लाइक लिटरली सब कुछ आपका पढ़ के हो जाना चाहिए शाम में 5 बजे तक, ठीक है ना। यस, अब देखो क्या, 5 बजे से लेकर रात में सोने तक बेटा आप केवल और केवल क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने आपको यहाँ पे, अगर आपने हमारे क्वेश्चन बैंक वगैरह लिया होगा तो उस क्वेश्चन बैंक से पूरा पूरा कर लीजिएगा। लाइक लिटरली पूरे क्वेश्चंस फटाफट फटाफट आप गो थ्रू करेंगे। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया वो भी गो थ्रू करेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करेंगे। इसके साथ साथ जो आरटीपी आई है, अब देखो बहुत से क्वेश्चन बैंक में से आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, तो वो मत देखना। उसके अलावा कुछ अलग क्वेश्चन आए, हटके क्वेश्चन आए जो आपसे नहीं जमे थे सॉल्व करना, वो वहां पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। फिर आ जाता है अपना कौन सा, पेपर की तारीख आ जाती है बेटा। फिर पेपर की तारीख को सुबह आप 6 बजे से लेके 4 घंटे के अंदर आपने क्या करना है, देखो इन एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निपटा देना। जैसे कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पार्टनरशिप के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दिया हो इसी सीक्वेंस के अंदर आपको चीजों को पढ़ना है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन एंड आंसर्स गो थ्रू कीजिएगा 1.5 घंटे के अंदर, फटाफट फटाफट पन्ने पलटा के 1.5 घंटे के अंदर जितने हो सके उतने क्वेश्चन एंड आंसर्स को चेक करना, और वो भी इसी सीक्वेंस में चेक करना, बराबर ना। जो मैंने दे के रखो इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को चेक करेंगे, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स को गो थ्रू करेंगे, बराबर है ना। और फिर क्या है बेटा, फिर तो पेपर को फोड़ के आना है ना। ध्यान रखना, जो पेपर का वो जो पहला 15 मिनट है ना, वो गेम चेंजर होता है। आपको फोकस ये करना है कि पहले 15 मिनट में मैं क्या कर लूं, एक तो ऑल क्वेश्चंस को फटाफट रीड कर लूं। रीड करने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है, पहला। फिर आप जानते हो कि एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना
ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन आपने लीव करना है ये भी आपने पहले 15 मिनट में जान लेना है बेटा। एक बात बता दूं, पेपर केवल और केवल ब्लैक पेन से ही आपको लिखना होता है, तो प्लीज ब्लैक पेन से ही पेपर लिखना। सर मैं पिंक कलर से पेन पेपर लिख के आ गई, अब मैं क्या करूं मतलब जब इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं कि ब्लैक पेन से लिखना है मतलब लिखना है, तो किस्सा खत्म। ब्लू नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये वो कुछ नहीं चलेगा, ब्लैक मतलब ब्लैक। अब उसमें अलग क्वेरी रहती है बच्चों की, सर इसमें मैं जेल पेन यूज कर सकता, क्या कर सकता है, बॉल पेन यूज कर सकता है, फाउंटेन पेन नहीं कर सकता। क्या होता है कि पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है बेटा, तो आप जो पहले पेज पे लिखोगे वो अगले पेज के ऊपर एग्जैक्टली कार्बन कॉपी छप जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा आपने दो दो बार सॉल्व किया, ऐसा लगना नहीं चाहिए ना, है ना। तो इसलिए बेटर होगा कि अगर आप बॉल पेन का इस्तेमाल करें तो बेटर होगा। फिर भी आपको जेल की आदत है, आप जेल पेन का इस्तेमाल करो फिर, ठीक है ना। बस ध्यान रखना ट्राइमैक्स वगैरह मत लेके जाना बेटा, वो अगले पेपर पे छप जाता है वहां पे, है ना। चलो आ जाइए। अब जाने से पहले बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे बेटा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो इस कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर रखा हूं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके मन में और कोई क्वेरी है बेटा जरूर से डालिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उस क्वेरी के समाधान करने की कोशिश जरूर से करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू ऑल।